सुनो, बताते हैं। जिन लोग को स्कूल जाना है वो लोग फिजिक्स का क्लास करेंगे और हमसे बिना पूछे निकल जाएंगे, क्योंकि जैसा सिचुएशन चल रहा है, आधा घंटा का अगर हम क्लास लेंगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे। कम से कम क्लास 1 घंटा का होना चाहिए। अगर आपको स्कूल जाना होगा तो कल से आप लोग फिजिक्स का क्लास कीजिए, और जिनको स्कूल जाना है चले जाइएगा। बाद में आप अपना केमिस्ट्री का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से पूरा कर लीजिएगा। अब चाहे जो भी हो, आपको ये मैथ के क्लास में लेट से आते हैं, इस वजह से फिजिक्स के क्लास में लेट छूटते हैं। अब चाहे जो भी कारण हो, कारण तो फेस तो हम ही को करना पड़ता है लास्ट में। कम से कम 5 मिनट समय हमको चाहिए और तुम लोग को 10 मिनट समय चाहिए बाहर जाने के लिए, तो 15 मिनट तो ऐसे ही लेट हो जाता है फिजिक्स क्लास छोड़ने के बाद। तो अपने हिसाब से या तो आपको स्कूल देर से जाना होगा, और नहीं तो यहाँ का क्लास छोड़ना पड़ेगा। 1 महीना जब तक मॉर्निंग चल रहा है स्कूल, तब तक आपको मैनेज करना है, आप जैसे कीजिए, समझ गया। बाकी कल का क्लास पूरा नहीं हुआ था तो आज उसी को पूरा करके छोड़ देंगे। कल ये वाला क्वेश्चन बनवा दिए थे, नेनसाइड समीकरण से साम्य स्थिरांक बता दिए थे। Q जो होता है साम्य अवस्था पर, वही क्या होता है, साम्य स्थिरांक होता है। क्या होता है तो C का कंसंट्रेशन और D का कंसंट्रेशन, A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन, यही चीज होता है, बता दिए थे। इस पर एक क्वेश्चन भी बनवा दिए थे, ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डेनियल सेल के लिए अभिक्रिया समीकरण। हेडिंग लगाइए, लगाए हुए हैं, किसके लिए था? डेनियल सेल के लिए अभिक्रिया समीकरण है मेरे पास, उसी को बोर्ड वाला तो खराब हो गया था ना। अच्छा ये छोटका किसका है, ये ले कहे जाता है, यहीं छोड़ देना काम। बात सही, इज्जत करने से होता है, अपने आप नहीं होता है, ठीक। अगर आप किसी चीज को बचाते नहीं हैं तो उसके लिए अलग से बर्बाद करने का व्यवस्था नहीं है, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उसके लिए बुड़बक बनने के लिए कोई कोर्स नहीं करना होता है, उसके लिए डायरेक्ट व्यवस्था है। हाँ देखो, सेल में क्या होता है, Zn सॉलिड रूप में रहता है प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है। साइलेंस, ये Zn एक्वस में बदल जाता है, यानी कि 2 प्लस में, और ये Cu सॉलिड बन जाता है। यहाँ पर इक्वल लगा दिए हैं, एरो लगा देते हैं। ये समीकरण होता है, देखो नेन्सॉइड समीकरण। अभी तक जिसको नेन्सॉइड समीकरण याद नहीं है, अभी तक किसको किसको याद नहीं, हाथ उठाता। सबको याद है नेन्सॉइड समीकरण। अभी तक जिसको याद नहीं है उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि लगभग 3-4 क्लास हो गया है नेन्सॉइड समीकरण का।
नेल्सॉट समीकरण क्या होता है? तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। ठीक है, आर टी अपॉन एन एफ की जगह पे हम सबको जब यहाँ लॉग बेस 10 करते हैं तो 2.303 लगाते हैं, और सबको जब सॉल्व करते हैं तो 0.059। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सामने सिचुएशन में क्या होता है? अभी ये एरो सिर्फ इधर की ओर है, जब सामने होगा तो इधर से इधर और इधर से इधर दोनों साइड बनेगा। देखो सामने में नहीं, सामने में इक्विलिब्रियम, सामने Zn सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस यहाँ से इधर और इधर से इधर, दोनों साइड अगर अभिक्रिया होने लगे तो उसी को क्या बोलते हैं? साम्य सिचुएशन, इक्विलिब्रियम। ठीक है, साम्य स्थिति में जो Q होता है वही क्या होता है? साम्य स्थिरांक। Q ही क्या होता है? साम्य स्थिरांक होता है। तो जब साम्य स्थिति में नेल्सॉट समीकरण जब हम निकालते हैं, इससे उगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? ई सेल है, डबल ई लिखा गया ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, सबको सोल्व करते हैं तो 0.0591 अपॉन एन। तो यहाँ एल एन नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर लॉग बेस 10 आएगा, और Q जो है वो किस में बदल जाता है? Kc में, साम्य अवस्था स्थिरांक। किसी को कोई दिक्कत? हमको जाना होगा अगले पेज पे, लिखिए तो। हुआ जी, लिख लिए? हो गया? देखो अब इधर देखिए, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर क्या होता है? ई सेल जो होता है, कल भी बताए थे कितना होता है, इसलिए
इसलिए ई सेल की जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल और माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 kc। ठीक है, ये इधर निगेटिव में है, इधर आएगा तो पॉजिटिव में, यानी कि ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बाई n log kc, लॉग में बेस 10। ठीक है, चूंकि दूसरा कलर से लिखते हैं, चूंकि डेनियल सेल के लिए ई नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट, इसलिए कितना रखेंगे इसके जगह पे 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591 बाई n log kc। n की जगह पर दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो n की जगह पर कितना होगा 2 हो जाएगा। ये 2 आकर इधर मल्टीप्लाई करेगा 2.2 वोल्ट 0.0591 log kc। ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो log kc इज इक्वल टू 2.2 बटा ये इधर आएगा तो 0.0591। ठीक है, तो log kc इज इक्वल टू 2.2 अपॉन 0.0591। जब इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 37.28। यहाँ पर बेस में 10 है, log बेस 10 kc 37.28। अब log का प्रॉपर्टी आपको बताए हुए हैं, चूंकि log बेस 10 a बराबर अगर यहाँ b है तो ये होता है 10 के पावर b इज इक्वल टू a, इसलिए 10 के पावर 37.28 इज इक्वल टू kc। तो kc बराबर, अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 37 इंटू 10 के पावर 0.28। चूँकि 10 के पावर 0.28 इज इक्वल टू 1.94, इसको लगभग में 2 लेते हैं, तो kc बराबर 2 इंटू 10 के पावर 37। किसी को कोई दिक्कत? सॉल्यूशन में दिक्कत? कोई बात नहीं, लिखो। बहुत ज़्यादा हो गया, लॉग 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 को पढ़ते हैं आप, इसको पहले लिखिए, लॉग पढ़ते हैं आप। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9th में ही लॉग पढ़ा दिया जाता है। हम लिए
कहीं पर कुछ दिक्कत होगा तो पूछ लेना। किसी दिन मेरे सर पे ही ना गिर जाए। हेलमेट लगा के, हाँ। कहाँ पे? KC चूँकि 10 के पावर 0.28 इज इक्वल टू 1.94 और हाँ 28। अरे जो चीज़ यहाँ है वही तो वहाँ है। हर जगह 28 है तो 28 ही रहेगा। 4 के बाद वो लगभग का सिंबल है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है। इक्वल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा, वो लगभग का सिंबल, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, अप्रोक्स। आपके चैनल पर जो बेसिक मैथ्स के नाम से जो भी वीडियो जाता है वो आप सबको देखना चाहिए, सबको, चाहे वो मैथ से हो चाहे वो बायोलॉजी से हो। उसमें बताया गया है कि जो 10 का पावर 0.28 है, इसको हम ऐसे करेंगे 28/100। जो ऊपर वाला पावर होता है वो 10 का पावर, और जो नीचे वाला पावर होता है वो रूट का पावर। मतलब इसको हम लिखेंगे ऐसे, जैसे अगर 10 का पावर 1/2 होता है, इसका मतलब क्या है, √10। √10 को 1/2 करते हैं। अगर 10 का पावर 1/3 है तो 10 √, और ये 3 यहाँ रहेगा, यही होता है। उसी तरह से नीचे वाला जो रहेगा वो रूट का पावर होता है, और जो ऊपर वाला रहेगा वो इसका पावर होता है। अब ये 10 का पावर 28 जो होगा उसका 100वां भाग कितना आएगा, 1.94। समझे? तो पहले आप लोग वीडियो देखिएगा। ये सब देखो थोड़ा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, इस वजह से। इतना बड़ा कैलकुलेशन जीवन में कभी तो किया नहीं होगा। अब जैसे मान लो 4 डिजिट का, या फिर सुनो 100 तक का तो लगभग स्क्वायर निकाल लोगे, 1 मिनट चाहे 2 मिनट का टाइम दिया जाए तो। लेकिन अगर 3 डिजिट वाला आ जाए, 4 डिजिट वाला आ जाए, तब उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो वो सब का भी स्क्वायर निकालने का तरीका होता है। 10 से 20 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड में आप उसका भी निकाल लीजिएगा, 10 सेकेंड के अंदर। तो जब आप जान जाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, सिंपल। अब लॉग के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत दिन से ये आया हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन। साइलेंस। लॉग में बेसिक 5 फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। पांचों फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होगा भी, लेकिन उसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, लॉग बेस ए, बेस में जो भी हो, यहाँ पर बी और इक्वल टू में सी, इसका मतलब होता है ए का पावर सी और इक्वल टू बी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी चीज को लॉग में ऐसे लिखा जाता है, ये पहला। दूसरा क्या है,
लॉग बेस में 10 a प्लस लॉग बेस 10 b। इस तरह से अगर ज़्यादा भी है, चाहे पहले लिख देते हैं, तो ये होता है लॉग बेस 10 a इंटू बी। अगर लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, तो a इंटू बी इंटू सी। अगर 4 को है तो चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को है तो पाँचों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस में होना चाहिए, एक और लिख देते हैं, या फिर दोनों तो सेम ही है तो इसी में लिखते हैं। और लॉग बेस 10 a प्लस लॉग बेस 10 b प्लस लॉग बेस 10 c, तो ये हो जाएगा लॉग a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक, अब आते हैं माइनस वाला पर। लॉग a माइनस लॉग b, अगर ये है तो इसको लिखेंगे लॉग बेस 10 a बटा b, या फिर इसमें ऐसे हैं, 3 को दिया हुआ a माइनस लॉग b माइनस लॉग c। तो जो माइनस वाला है वो नीचे, लॉग 10, जो प्लस वाला है वो गुना में, और जो माइनस वाला है वो भाग में, तो b क्रॉस c। इसी तरह से अगर माइनस d भी होता, अगर आगे माइनस d भी होता तो a बटा b क्रॉस c क्रॉस d। ठीक, समझ गया? तीसरा हो गया है। चौथा एक और है, लॉग यहाँ पर बेस 10 a का पावर अगर b है तो ये हो जाएगा b लॉग बेस 10 a। आप n और m के रूप में पढ़े होंगे, हम a और b लिए, उसके जगह पे n और m लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 को आपको ध्यान में रखना है, समझे? यही 4 को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद साइलेंस, उसके बाद क्या है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू याद होना चाहिए, यानी कि लॉग 10, यहाँ पर 0 का वैल्यू, और लॉग, ये दो तो आसान है। 0 कब आता है? देखो, मान लेते हैं यहाँ पर कोई x वैल्यू है जो हमको नहीं पता है, तो 10 के पावर x करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। बताओ क्या? किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। पावर 0 अगर रखते हैं तो कितना आता है? लेकिन यहाँ पर 0 है। किसी भी चीज का पावर कुछ रखने पर 0 आएगा? और लॉग 0 का वैल्यू कभी आपसे पूछेगा भी नहीं। अब रखते हैं 1, तो ये दोनों जब सेम रहता है, देखो 10 का पावर, समझो इधर 10 का पावर कितना किया जाए कि 10 आए? 1, तो ये आ जाएगा 1। और लॉग 10 और यहाँ 1, 10 का पावर कितना किया जाए कि 1 आए? 10 का पावर कितना करे कि 1 आए? सिर्फ 1। तो किसी भी चीज का पावर अगर 0 करते हैं तो वैल्यू, इसका वैल्यू आता है 0, इसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, देखो अगर आपको सही पता है तो गलत भी पता होना चाहिए। उसके बाद 1 और 10 का पता चल गया, लॉग 2 का, जा नीचे बेस 10 होगा, ऊपर 2 होगा, 10 यहाँ पर 2, फिर लॉग 3 का, अरे नीचे ही लिखा जाता है, लॉग 4। जब आपको लॉग 4 निकालना होगा, सुनो ध्यान से, तो उसको ऐसे कर लेना, 4 को 2 इंटू 2 या 2 के पावर 2। जैसे लॉग अगर हमको 4 निकालना है तो 4 को हम 2 के पावर 2 कर सकते हैं, ये पावर आ जाएगा आगे। देखो प्रॉपर्टी लगाओ,
ये पावर कहाँ आएगा आगे, उसके बाद log 2, तो जो log 2 का वैल्यू आएगा वही रख देंगे। ठीक, आपको बताते हैं। log 2 का वैल्यू होता है 0.3, 0.47, इसका 0.3, इसका 0.47, कुछ कुछ का तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखो इसको बना करके बताते हैं लोगों को, देखो इधर। हाँ, 3 वाला बताया, 4 वाला बना लेगा तो पहले नोट करो, हमको अगले पेज पे जाना होगा। हाँ, बोलो क्या क्या बोलो, करना भी नहीं। आखिर ऐसा क्या बात है? तो अब कितना हट जाए? आपत्ति पूरी है। साइलेंस। ऐसे और फिर ऐसे। ऐसे बना रही है। हो गया। साइलेंस, जल्दी कीजिएगा थोड़ा। साइलेंस। क्या? अरे तो वो नंबर थोड़ी था। 98 76 54 32 10। वो तो एक लाइन से उल्टा गिनती लिखा हुआ है। कौन? हाँ, उधर वाला भी लिखना है। बोलो, है अगुआ आ रहा है कौन कर? क्या समझा? इसीलिए तो पूछे। कोई ठीक है? हो गया? नोट कर लिया जी? लिखो जल्दी।
चार log 4 का वैल्यू आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, बताए ना। चलो ठीक है, देखो इधर log 4 को हम क्या करेंगे, 2 का पावर 2 कर सकते हैं। log 4 को 2 का पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा, होगा ना जी। तो 4 को 2 के पावर 2 कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 कहाँ आएगा, आगे log बेस 10 2, log 2 का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा, ऐसा ही तो बनाना था, थ्री का नहीं लिखा हुआ, कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। थ्री का वैल्यू कैसे आया वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब उसके मदद से जो निकाल सकते हैं, जैसे 9 का निकाल सकते हैं, उसके बाद 12 का निकाल सकते हैं, उसके बाद शुरुआत का जो है कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ वैल्यू लगभग 1 से लेकर के 10 तक आप याद कर लीजिए। जैसे 2 का याद हो गया तो 4 का, 6 का और 8 का आसानी से निकल जाएगा। हाँ, आगे देखते हैं, ये लिख लीजिए, जिन लोग से नहीं बनेगा वो लोग जल्दी से लिख लो इसको। उसके बाद 5 का बताते हैं, उसके बाद 6 का, साइलेंस, कहाँ हुआ, देखो log बेस 10 5, इसका भी वैल्यू आपको याद ही रखना पड़ेगा, 0.69, इसका 0.69। अब log 6 का निकाल करके बताते हैं, देखो ध्यान से। 6 को आप log 2 इंटू 3 कर सकते हैं, देखो इधर समझो, 6 को 2 इंटू 3 कर सकते हैं। पहले का प्रॉपर्टी क्या है, जब प्लस में रहता है तो इस तरह से गुना में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, log 2 प्लस log 3, ठीक है। log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.4, जोड़ लो, 4 3 7 0.77, ठीक। इतना नहीं ना आएगा, हाँ इतना ही आएगा। देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, नहीं उसी को आया होगा जो 3 को 7 के साथ जोड़ा होगा। वही करता ही है सब, बाद में बोलेगा कि नहीं हमको बेसिक वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 0 लगाएंगे, अब जोड़ो, ई वाला 7 को इसके साथ जोड़ दिया। तो log 6 का कितना आ जाएगा, 0.77। अब फिर log 7 का, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जिस चीज को हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं गुना में या भाग में या फिर प्लस में, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे प्राइम नंबर जो भी हो, अभाज्य संख्या जो भी होता है, 11 हो गया, 13 हो गया, तो उस सब का तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। 7 को आप तोड़ो, 2 इंटू 3 तो वो तो 6 होता है, प्लस 1 तो फिर उसका कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। प्लस वाले में इंटू वाले का प्रॉपर्टी है कि प्लस कर सकते हैं, लॉग फंक्शन से आया है, देखो हम लोग पूर्ण संख्या वाला पावर जानते हैं। सुनो, हम लोग पूर्ण संख्या वाला पावर जानते हैं, 1 2 3 अगर किसी की पावर में लगा हुआ है, 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, तो हम बना सकते हैं, लेकिन दशमलव वाला पावर नहीं पता। जैसे अगर 10 का पावर 1 है तो पता है कि 10 होगा, 10 का पावर 2 है तो पता है कि 100 होगा, 10 के पावर 3 है तो पता है कि 3 को 0 होगा। लेकिन अगर 10 के पावर 0.5 दशमलव वाला पावर नहीं पता है,
तो ये सब दशमलव में आ रहा है, तो इस सब का पावर नहीं पता, तो इस सब को हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से मदद से निकालते, ऐसे निकलता है ये, कैलकुलेशन लंबा जाएगा। इस सब का फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, लॉग फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद निकालना होगा। ये सब का एक, सुनो, जिस तरह से बायोलॉजी को दो भाग में बांटते हैं, बोटनी जूलॉजी, फिर बोटनी में आगे जाकर के बढ़ता है, फिर एक लास्ट में स्पेशलिस्ट बनता है, तो उसके बाद आप मैथ कीजिए, मैथ में आप फंक्शन वाला में जाइए, और फंक्शन वाला में स्पेशलिस्ट लॉग फंक्शन में जाइए। तो इसलिए बोल रहा है जितना जरूरत है उसको लेकर के आगे बढ़ो, ठीक है। अभी 12th जरूरत है, लॉग नहीं। इधर देखो, तो जितना लॉग काम में आएगा उतना लॉग पढ़ लेते हैं हम लोग। 2-4 गो वैल्यू है तो वो बनाते बनाते ध्यान में रहेगा। तो log 7 का देखो, log 7 का कितना आएगा, 0.84। log 8 का आप लोग निकाल करके बताइए हमको। log 8 का निकालो तो, सब निकालो। 0. पक्का? हाँ ठीक है, सबका आया? हाँ, तो बता दिए तो आगे निकाल पा रहे हैं ना, जिसका निकलने लायक है उसको तो निकाल पा रहे हैं। किसको किसको याद रखना, 2, 3, 5 और 7। निकालो, निकाल लिया सब? अरे पावर में 3 आएगा, 4 का लिए ली है, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 ना हो जाएगा। चलो देखो कैसे बनाए होंगे, तो log बेस 10, 8 क्या है, तो 8 को आप 2 का पावर 3 किए होंगे, या फिर ऐसे ना करके आप एक और तरीका से कर सकते हैं, 4 + 4, लेकिन प्लस अगर करेंगे तो फिर प्लस में कोई फॉर्मूला, कोई प्रॉपर्टी, लॉग अगर प्लस में रहेगा तो उसको इनटू में ले जा सकते हैं, लेकिन लॉग में ही अगर प्लस है तो उसको, उसके लिए फिर कोई उपाय नहीं है। तो देखो अब ये क्या होगा, तो 3 आगे आएगा, 3 log 10 और यहाँ 2, 3 और log 2 का वैल्यू 0.3, तो 0.9। इसका 0.9 आया था, हाँ तो उठाओ तो, चलो इतने लोग से बन गया था नीचे। हाँ क्या बोल रही थी, भैया को बोलो, बोलो, कोई दिक्कत? कुछ नहीं, चलो log 9 का निकालो, बाकी लोग निकालिए। निकालो, 0. सबका इतना ही आया है, तुम्हारा नहीं आया है? 3 के पावर 3 ले ली है, 3 के पावर 3 27 होता है। 3 का स्क्वायर में जी 9 होता है, 3 का पावर 3 तो 27 होता है, हमको पता था इसीलिए नहीं आया होगा। तो 2 को करेंगे आगे, log बेस 10 3। अब log 3 का वैल्यू कितना, 0.47, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.94। किसका इसका सही हुआ? दोनों सही हो गया। हाँ 94 आया तो ठीक है। log 10 का निकाल के बताओ, 1। ठीक, तो 10 तक आप लोग को याद रहेगा। आज भी किसी को स्कूल जाना है? किसको स्कूल जाना है? हाथ उठाओ तो आज नहीं, बस 3 को है।
हैं? हाथ उठाओ, देखते हैं। जिसको इसको जाना है स्कूल हाथ उठाओ। बस साइलेंस। और क्या बजे से जाते हो? 9 बजे। सही में? चलो 10 मिनट और पढ़ा देते हैं। और शांत रहो। ठीक है, और चलो और शांत रहो, 10 मिनट और पढ़ लो। साइलेंस। देखो थोड़ा देर। हाँ नहीं, वह नहीं होता है। कैसे निकाली है? देखो 0.99 है ना, उसके पीछे कारण ये है कि जब हम log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, जैसे log 2 का 0.3 लिए हैं तो 0.3 ही नहीं होता है, उसके आगे भी होता है। ठीक है, जब पॉइंट वाला जो भी वैल्यू है, जैसे 3 का लिए हैं 47, तो 47 के आगे भी होता है। ठीक है, लेकिन जो 10 का वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, 1 ही होगा। वो जब पूरा वैल्यू लेंगे उसका तब आपका 1 आ जाएगा। हेडिंग लगाइए तो, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा हेडिंग लगा लीजिए। ज्यादा देर का टॉपिक नहीं है, थोड़ा देर में खत्म करते हैं। हेडिंग लगा लिए? पिटाई लग रहा है, तुम लोग को भी लगेगा। अच्छा यही बताना था। साइलेंस। नींद की गोली का असर 6 घंटा तक ही रहता है। साइलेंस। उससे नुकसान भी होता है। रुको कहते हैं कि सब मारने के प्लान बना रही है। देखो इधर, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए साइलेंस। प्रक्रम के लिए गिब्स ऊर्जा का मान, गिब्स ऊर्जा का मान कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। स्वतः परिवर्तित अगर कोई प्रक्रम है तो गिब्स ऊर्जा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और गिब्स ऊर्जा जो जी है वो एक प्रकार का एनर्जी है, यानी कि ई, और एनर्जी जो होता है एक प्रकार का कार्य होता है। ठीक है, W बराबर अगर हम आवेश के फॉर्म में लिखते हैं तो V बटा Q, यही ना होता है? नहीं सॉरी, V बराबर W बटा Q। V बराबर क्या होता है? W बटा, यही होता है? नहीं याद है? इकाई आवेश द्वारा किया गया कार्य विभव कहलाता है, यही ना होगा? इकाई आवेश द्वारा किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, और हो गया। वैद्युत रासायनिक सेल के लिए ललका से लिखते हैं। साइलेंस। वैद्युत रासायनिक सेल के लिए देखो W बराबर क्या हो जाएगा? फिर इस Q को इधर लाइए तो V इंटू Q, या फिर Q इंटू V आप कर सकते हैं। V जो है वो क्या है? तो Q, सुनो, Q क्या है? तो N मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। Q क्या होता है?
चूंकि Q बराबर n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो Q की जगह पे n और 1 मोल के लिए फैराडे, और विभवांतर चाहिए तो E नॉट सेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत? इसको बाद में लिखते हैं, अभी रहने दो। गिब्स ऊर्जा के लिए गिब्स ऊर्जा जो होता है निगेटिव होता है। स्वतः परिवर्तित के लिए Q की जगह पे NF और इसके जगह पे E नॉट सेल, तो ये हो जाएगा डेल्टा G बराबर -NF E नॉट सेल। किसी को कोई दिक्कत? देखो 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 यहाँ से स्वतः परिवर्तित परिक्रम के लिए डेल्टा जी कैसा होता है? निगेटिव। ठीक है, जी जो है एक प्रकार का एनर्जी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, और कार्य भी सेम होता है। तो V बराबर एक फॉर्मूला होता है, चूंकि जो विभव होता है इकाई आवेश द्वारा किया गया कार्य विभव कहलाता है। फिजिक्स में आप लोग याद किए होंगे, इकाई आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? विभव, विद्युत विभव। तो जब Q को इधर ले जाएंगे तो Q इंटू V हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर Q क्या है? तो n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए फैराडे, और n मोल है तो n से गुना कर देंगे, n से गुना हो गया। स्वतः परिवर्तित के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? निगेटिव, तो आगे माइनस लगा दिए, ये माइनस उधर चला गया तो -NF E नॉट सेल। जो सेल के लिए विभव जो होता है, यहाँ तो भी हम नॉर्मली विभव लिख दिए, लेकिन जो सेल के लिए विभव, तो सेल के लिए ई सेल से डिनोट करते हैं। समझे? कोई दिक्कत? सेल विभव को क्या लिखते हैं? ई सेल लिखते हैं ना। ठीक है, नोट करिए तो जल्दी से अगले पेज पे जाएंगे। भैया हो गया, सबको आ गया? यहाँ पर नोट कैला लगाना? मानक स्थिति में ही नोट होगा, स्टैंडर्ड सिचुएशन में ना नोट लगाते हैं। मोदी तब बताओ, मोदी को भी हम डांट देते हैं। साइलेंस। कोई बात नहीं, मेन दिक्कत है हमको लगातार बोलना होता है ना, इस वजह से थोड़ा समय के लिए गला भींगा हुआ रहना चाहिए। हाँ, एक चुड़वा है लाओ। ये सूखेगा तो फिर झरझराने लगेगा, फटल स्पीकर की तरह। ना कभी कभी गाना बजते रहता है तो झरझराने लगता है, वैसे हो जाएगा, कचराने लगेगा। साइलेंस हो गया, जल्दी लिखिए। ओए स्कूल में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? सब सब्जेक्ट होता है? इंग्लिश? साइलेंस, इंग्लिश होता है? इंग्लिश स्कूल से हो जाएगा। हाँ, तो सब स्कूल में होता होगा ना।
और मतलब कि स्कूल भी जाना जरूरी हो गया है अब, और कोचिंग भी जाना जरूरी हो गया है। हो गया ये। शांत रहो, साइलेंस। ये हुआ कि नहीं हुआ? सर जी टीचर खोज रहे हैं, जैया मिल जाएंगे भैया साइलेंस। इधर देखो, कृपया करके इधर देखिए। आज ग्रीन कलर से नहीं लिखे। मानक स्थिति में, मानक स्थिति में क्या होता है? तो डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई सेल जो होता है वो क्या हो जाएगा? ई सेल नॉट। मानक स्थिति में नॉट लगाते हैं, ठीक है? तो मानक स्थिति आपको पता होना चाहिए। साम्यावस्था पर इधर देखो, साम्यावस्था पर, किस पर? साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर ई सेल जो होता है वो क्या होता है? तो फॉर्मूला जो होता है नेंसर्ट समीकरण, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस एन एफ अपॉन आर टी एल एन। ये नेंसर्ट समीकरण होता है। तो साम्यावस्था पर यहाँ पर जीरो रख देंगे। हाँ, जा उल्टा लिख दिए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है। ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एल एन क्यू, क्यू की जगह पे के सी। इसको जब बनाएंगे तो ई नॉट सेल, अरे इधर देखो, ये चीज इधर निगेटिव में इधर आएगा तो ठीक है। और इस टोटल को सोल्व करते हैं तो 0.0591 बाई एन लॉग के सी बेस 10। हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉग का बेस 10 हो जाएगा, ठीक। किन्हीं लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? ठीक, कहाँ चला गया? ठीक है। तो ई नॉट सेल देखना ध्यान से, इसको आप समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2। डेल्टा जी नॉट निकालना है। ई नॉट सेल की जगह पे इसको रख देंगे ना, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब बनाएंगे तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अरे यार, एक बार नहीं उगता है, दूसरा बार डबल हो जाता है। ई नॉट सेल, देखो यहाँ, इसको आप मत मानो, नीचे वाला को मान लो। आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ओए तुम लोग बहुत हल्ला करते हो लेकिन। ये भूलियो जाते हैं हम। किसी को कोई दिक्कत? देख लो, देखो समझा देते, पिछले पेज पे बता दिए थे। मानक स्थिति में डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। ये आप समीकरण 1 मान लीजिए।
साम्यावस्था पर ई सेल क्या होता है, जीरो, तो ई सेल की जगह पे जीरो रख दिए, तो ई नॉट सेल बराबर, इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर लिख लिए हैं तो रहने दें। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस आर टी, माइनस है इधर, इधर आएगा तो प्लस में। साम्यावस्था पर जो क्यू होता है वही क्या होता है, के सी होता है। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख दिए, तो ई नॉट सेल बराबर ये था, तो ई नॉट सेल की जगह पे ये रख दिए, इस एन एफ से एन एफ कट गया, माइनस, और क्या बचा, आर टी एल एन के सी। ठीक है, तो ये है गिब्स मुक्त ऊर्जा, किसके लिए, वैद्युत रासायनिक सेल के लिए। प्लस की नहीं दिख रहा है उसको, टी है मोदी जी। आपको डायरेक्ट 5 डायोप्टर का चश्मा लगाना पड़ेगा, मोदी जी को डायरेक्ट 5 डायोप्टर का चश्मा लगेगा, उससे कम में कोई पाए नहीं। चश्मा आज नहीं आई है। साइलेंस। बोला क्या दिक्कत, क्या पीछे, साइलेंस। नोट कर लिए, जल्दी करो, तनिका कंठ भी जा लेते हैं, हमको भी एक ड्राम लाना पड़ेगा। साइलेंस। क्या ओए नो नहीं, साइलेंस हो गया। साइलेंस। ओए उठाएंगे, कपाट फोड़ देंगे, जिसको बोल रहे हैं वो सुन गई। देखो इसी पर ये फॉर्मूला बनाना है, सॉरी क्वेश्चन बनाना है, उस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनाना है। देखो क्या निकालना है, गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। सुनो सुनो सुनो, गिब्स ऊर्जा का परिकलन करना है, अभी अभी फॉर्मूला बताए हैं, माइनस आर टी एल एन के सी, ये बताएं, सुन लो, 1.1 वोल्ट है दिया हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 2 समीकरण निकालेंगे इसके लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 जैसे अभी बनाए हैं, और उसके बाद बन जाएगा। ठीक, बनाकर के आना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हाँ।